ये कस्तूरबा विद्यालय, ये सारे लोगों को देखिए झटका बहुत जरूरी था। जो अति बहुमत होता है मिश्रा जी, 10 साल तानाशाह देश पर राज्य किया। 10 साल तानाशाह देश पर राज्य किया और 24 के चुनाव ने जनता ने तानाशाह को धराशायी किया। और आज तानाशाह नहीं है, आज मोदी की गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी गायब है। ये दबाव की सरकार है। तो हमको, शिक्षकों कर्मचारियों को, हिंदुस्तान की जनता को कमजोर सरकार ही चाहिए, जो डरी रहे, सहमी रहे। अब ये आदित्यनाथ जी को क्या हटाएंगे कि अपना सरकार पहले बचाएं, ये उसी में उलझे रहेंगे। लेकिन ये तय जानिए, ये सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। बिहार के चुनाव के बाद सत्ता का परिवर्तन होगा देश में। अगर मोदी जी नहीं किए तो आने वाला प्रधानमंत्री जो इंडिया का होगा, उनके एजेंडे में भी है। पेंशन मिलने के बाद, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद तेवर बड़े तल्ख हैं। कुछ खास मुख्यमंत्री जी का मैं बराबर सम्मान करता हूं, अब भी करता हूं, तब भी करता था। उनके खिलाफ मैं कभी बोला नहीं चुनाव में मिश्रा जी। हम तो उनके सुरक्षा की बात करते थे कि हम उनको बचाने का काम करेंगे। अमित शाह की साजिश सफल नहीं होने देंगे। अब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से जाएगा मिश्रा जी। अब गुजरात से उत्तर प्रदेश, वाया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नहीं जाएगा। अब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाएगा। हम ये चाहते हैं, हम तो आदित्यनाथ जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उनमें प्रतिभा है और लोगों की आशाएं हैं उनसे। इस एक फैसले से हिंदुस्तान का पेंशन विहीन उनके प्रति आशा भरी निगाहों से देखने लगा है मिश्रा जी। ठीक है। और जब विक्रम भाई का बेहतर हो जाएगा, जब विक्रम भाई का बेहतर हो जाएगा, जब शिक्षा मित्रों का बेहतर हो जाएगा, तो हम सभी हिंदुस्तान के सिंहासन तक योगी जी को पहुंचाने का काम करेंगे। ये वचन देते हैं। जो हमारे बुढ़ापे की लाठी को वापस करने का काम किया, मैं उसका ऋणी हूं मिश्रा जी। मैं उस व्यक्ति का ऋणी हूं। हमने 8 से ये लड़ाई शुरू की थी और आज 16 साल बाद, राम का वनवास तो 14 साल में ही खत्म हो गया था, लेकिन हम लोग 16 साल बाद अपने बुढ़ापे की लाठी को प्राप्त करने में सफल रहे। इसके लिए मैं योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और श्रद्धा से सिर झुकाता हूं अपना। और कभी भी उन्होंने हम लोगों को रेडी कर दिया। आने वाले समय में हम सब योगी आदित्यनाथ जी के साथ, हम पार्टी की बात नहीं करते, हम योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े मिलेंगे मिश्रा जी। जी राय साहब भी आ गए, इनको भी सुनिए। ये भी साथ में थे हमारे साथ। मनोज जी भी आ चुके हैं, मनोज राय जी भी आ चुके हैं और विक्रम सिंह। पहले विक्रम सिंह को सुन ले, फिर मनोज राय जी के पास पहुंचेंगे। विक्रम सिंह, और 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा जाऊंगा, थोड़ा 2 मिनट जी, 2 मिनट के थोड़ा मैं बाहर जाऊंगा, थोड़ा सा कोई आया है। तो विक्रम सिंह, अभी आपने तारकेश्वर साई जी को सुना, पूरी बात समझी, मिलके आए, मुख्यमंत्री से जिक्र किया। मिश्रा जी जी, मिश्रा जी, स्क्रीन पे किसी को देख नहीं पा रहे हैं, कोई इशू है क्या? नहीं, सब बिल्कुल विधिवत है। आप स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो हम देख नहीं पा रहे हैं तो किसी को भी। प्रॉब्लम होगी नहीं, दोबारा एक बार जुड़ जाइए, फिर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं कर देता हूं आपको रिमूव। विक्रम सिंह, मनोज जी भी मिलकर आए, शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात की तो मुस्कुराए। और कोई मुस्कुराता है किसी मामले पे तो उसकी पॉजिटिविटी होती है, वो सकारात्मक होता है, वरना कोई मुस्कुराता नहीं है। फिर तो तेवर चढ़ जाते हैं और वो कहता है कि आप अपना मुद्दा बताइए, फिर निकलिए जल्दी, क्योंकि उसकी आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, ऐसे में प्रयास करना सार्थक होगा। और वो इसीलिए उन्होंने कहा, तो मैंने आपको फोन किया। और कुछ अच्छा हो, कभी कभी
देर आए दुरुस्त आए, हो जाता है, मौका है, लोहा गर्म है चोट करने का। विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और आदरणीय शाही जी को भी कोटि कोटि प्रणाम और मनोज राज जी सर को भी सादर नमस्कार। सर, हम लोग आशावादी लोग हैं और हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और चूंकि संघर्ष के कोख से पैदा हुए हैं, शुरू से ही जब अनुदेशक या बीपीएड की नौकरी हुई। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जब अनुदेशक की शिक्षा के लिए एडमिशन की बात हो रही थी, उसी समय से हम लोग का संघर्ष का दौर शुरू हुआ और संघर्ष तो हम लोग लगातार करते रहते हैं। और यदि आज जैसा शाही जी कह रहे हैं और बड़े भाई हैं, मनोज राय जी बड़े भाई हैं, और आज आप लोगों ने यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग की चर्चा की तो होना भी चाहिए, करना भी चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग भी आप ही के इसी विभाग में अनुज के रूप में हैं और हम लोग की दुर्दशा तो आप लोग काफी नजदीक से देख रहे हैं। विद्यालय में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं और हम लोगों की जो दुर्दशा है, हम लोग की जो स्थितियां हैं, हम लोग की जो परिस्थितियां हैं, हम लोगों पे जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इनको बड़े नजदीक से शाही जी ने और मनोज राय जी ने देखा है। तो आज इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से यदि अनुदेशकों की चर्चा की, शिक्षा मित्रों की चर्चा की, तो हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बड़े भाई हैं और बड़े भाई का फर्ज भी बनता है कि जहां भी छोटा भाई किसी समस्या में हो, किसी दिक्कत में हो, वहां पे उसके हाथ पकड़ के उसको उस समस्या से निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम शाही जी को और मनोज राय जी को कोटि कोटि 27,555 अनुदेशकों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि शाही जी से कल मेरी वार्ता हो रही थी, कल जब शाही जी लखनऊ से लौट रहे थे तो मैंने शाही जी को फोन किया था उनको बधाई देने के लिए कि इतनी शानदार जीत जो उनको कल मिली है, इसके लिए मैंने शाही जी को फोन किया था और उनसे बात हो रही थी। उससे पहले मैंने विनय सिंह जी को भी फोन किया था, उनको भी बधाई दिया था, क्योंकि संघर्षों के दौर में जब कोई जीत प्राप्त करता है और वो जीत कितना मीठा होता है, जैसा कि शाही जी बता रहे थे, 16 साल बाद यदि जीत मिली है तो उस जीत में कितना संघर्ष रहा होगा और उस जीत में कितना प्रयास रहा होगा। मैंने देखा है शाही जी को गोलघर की सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पे, मनोज राय जी उनका साथ देते हुए, वो संजय शर्मा जी, वो त्रिपुरारी दुबे जी, इनकी पूरी टीम को मैं नमन करता हूं। और ये लगातार जब